This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, औरंगजेब क्रूर शासक था या नहीं, उसने कितने मंदिर तोड़वाए और कितने बनवाए, चर्चा अब इससे आगे की चली गई है। अब चर्चा आ गई है कि जो औरंगजेब का विरोध कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है, या फिर वो कुपड़ों और अनपढ़ों की जमात का हिस्सा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उस पर आपकी दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। या तो आप माथा पीटने लगे या फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं, क्योंकि कल तलक जो औरंगजेब कब्र खोद दो, कब्र हटा दो, ये आक्रमणकारी है, क्रूर शासक है, इसने ये किया था, ये तमाशा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये कर रहे थे, इनकी असलियत सामने आई है। विरोध तो औरंगजेब का करना था, कब्र तो औरंगजेब की हटानी थी, लेकिन इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के फोटो को औरंगजेब समझकर उस पर जूते की माला पहना दी, जिसके बाद लोग कहने रहे कि विरोध करो, सब कुछ करो, कम से कम थोड़ा पढ़ लिख तो लो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है कि एक बयान, पहले फिल्म आती है छावा, छावा के बाद किस किस तरह की एक्टिविटीज इस देश के अंदर होती रही। आपको तो हमने दिखाया था कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग पहुंच ही गए थे उस जगह जहां पर कभी कहा गया था कि औरंगजेब ने अपना खजाना दबाया था। वो फिल्म को देख के ही पूरी की पूरी जमात वहां पर पहुंच जाती है और रात के अंधेरे में खुदाई शुरू कर देती है। वो भी दिखाया, फिर उस पर अबू आजमी का बयान भी सुना दिया, अबू आजमी ने माफी भी मांग ली। उसके बाद सब तरह से मतलब उत्तर प्रदेश में भी बोला जा रहा है, अलग अलग जगह जिस जिसको मौका मिल रहा है वो औरंगजेब को लेकर अपना ज्ञान और उसकी पंजीरी बांट रहा है। मैं ये विरोध नहीं करता कि भाई सबकी अपनी मानसिकता है कि किसी को चांद पर जाना होता है, किसी को जमीन खोद कर नीचे जाना होता है। अब ये तय आपको करना है कि चांद पर जाना है, जमीन में जाना। खैर, अभी औरंगजेब की कब्र खुदवाने की बड़ी बात चल रही थी। कभी टी राजा बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। नागपुर में दंगा भी हो गया, तमाम चीजें हो गई। लेकिन असलियत यह है कि अब ये समझ गए हैं कि औरंगजेब के नाम पर देश में माहौल बनाना बड़ा आसान है, इसीलिए कुछ भी करिए और जिस जिसको अपना चेहरा चमकाने का मौका मिल रहा है वो चेहरा चमका रहा है। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, मत सुनिएगा भी क्या कुछ कह रहे हैं। बोल मराठी में रहे लेकिन सुनिएगा, पहले सुनिए। क्या घोषणा द्या मागे सरकार एक एक पाऊल औरंगाबादचं उदात्तीकरण करणाऱ्या भाईला, औरंगाबादचं उदात्तीकरण करणाऱ्या भाईला, उदात्तीकरण करणाऱ्या भाईला। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बिल्कुल हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। ये तस्वीरें भी आपने देख ली, ये बड़ा सा होर्डिंग लाया जाता है, इस होर्डिंग को खींच कर लाते हैं, उस पर जूते की माला पहनाते हैं। इस दौरान जो ये मराठी में बोल रहे थे, ये औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी करते करते इन्होंने अपनी तरफ से प्रदर्शन किया और इसी के साथ इनको पूरा मौका मिला कि अब हमें हाईलाइट करने का मौका मिलेगा कि हमसे बड़ा हिंदूवादी कोई है ही नहीं। अब हिंदूवादी है या नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस जमात का हिस्सा कम से कम पढ़े लिखे हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि जिसकी होर्डिंग जलाती गई ना वो औरंगजेब था ही नहीं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये औरंगजेब की होर्डिंग थी ही नहीं। उस पर जो फोटो चस्पा थी ना वो औरंगजेब की नहीं थी, वो बहादुर शाह जफर की थी, यानी मुगल वंश के आखिरी बादशाह की। मुगल वंश के आखिरी बादशाह जिन्होंने अपनी जीवन जेल में बिताया था। कहा यह भी जाता है कि जब क्रांति शुरू हुई थी देश में तो बहादुर शाह जफर को सभी ने, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना पूरा देश था, उन्होंने अपना सरदार चुना था और कहा था कि इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिरी वक्त में उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और वहीं से उन्होंने कई शायरियां भी लिखी थी और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो बात, शायरियां बहुत उन्होंने लिखी तो कहते रहते थे। अब इनको पढ़े लिखे तो है नहीं, इन्हें दो तीन चीज़ें दिखती हैं। कौन कौन मुसलमान है जो टोपी लगा ले जालीदार, जो दाढ़ी बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ाई, अगर मैं बता रहा हूं लुक वाइज में अगर आप दाढ़ी बढ़ाकर निकल जाएं तो आपको ही मुसलमान घोषित करते हैं, कुछ पता नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं फर्क। इनके हिसाब से औरंगजेब भी यही, बहादुर शाह जफर भी यही, बाबर अकबर, सबकी फोटो अगर विरोध कर रहा हो तो यही वाला फोटो लाकर उसके साथ कर सकते हैं। इस पर बड़ी इनकी हंसी उड़ रही है। ओमकार वाबले लिखते हैं, ऊपर जो उन्हें मराठी में लिखा वो तो है ही है, नीचे देखिए, कैसे गुंडा बनेगा रे तू। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, लोग कहने लगे कैसे बनोगे भाई, कैसे विरोध प्रदर्शन करोगे। मैंने कहा ना, इस देश के अंदर विरोध जो होता है, विरोध होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन विरोध जब आक्रोश में, गुस्से में, विवाद में, तमाशे में तब्दील कर दिया जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये वही बिना सिर पैर के काम करने वाले लोग हैं ना, पता ही नहीं है कि कौन बहादुर शाह जफर, इनको पता ही नहीं है कि औरंगजेब में फर्क किया।
कौन औरंगजेब है, कौन बहादुर शाह जफर है, औरंगजेब ने क्या किया, इनसे अगर पूछ भी लिया जाए ना औरंगजेब ने क्या क्या किया था ऐसा जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, तो आए बाएं साएं करने लग जाएंगे। बिल्कुल, और यही देखिए यहां पर हो रहा है। देखो पूरे दिन मुर्दाबाद, और हमने देखिए सारे चेहरा चमकाने के लिए आगे भी आ गए, खड़े हो गए कि हमने देखो कितना महत्वपूर्ण काम कर दिया, इन्हें पता ही नहीं चला। चलिए इसी को लेकर एक FTR न्यूज है, उसने लिखा औरंगजेब के विरोध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक बहादुर शाह जफर की फोटो जलाई गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं विरोध औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने का है, मगर फोटो बहादुर शाह जफर की जलाई जा रही है। ये वही बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और पढ़िएगा, इनकी एक खूबसूरत पंक्ति भी है कि बिस्तर की सिलवटों से एहसास हो रहा है कि तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। दरअसल ये उन्होंने तब लिखा था ना, ये जो पूरी लाइन थी पंक्ति, जब वो अंग्रेजों की कैद में थे और आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त उन्होंने लिखी थी। खैर इनको क्या लेना देना, मैं बोल दूंगा तो शायद विवाद खड़ा कर दे, लेकिन हकीकत यही है कि जिन लोगों की विचारधारा उस दौर से जुड़ी हुई, उन लोगों से जुड़ी हुई हो जो एक निहत्ते बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति पर गोली चलाता हो ना, समझ गया हूं कि नाथूराम गोडसे, जिस नाथूराम गोडसे का कोई इतिहास अपना इस बात का नहीं रहा कि उसने अंग्रेजों के खिलाफ कभी बंदूक उठाई हो, लेकिन वो बंदूक महात्मा गांधी के खिलाफ उठाता है और उसी की विचारधारा को इस जिंदाबाद करते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती, कितने पढ़े लिखे होंगे। उन लोगों की से विचारधारा जुड़ी हुई है कि जब हम अंग्रेजी हुकूमत हम पर अत्याचार कर रही थी, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रही थी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तो ये वहां पर भी हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हुए थे, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर कम से कम अब जो लोग हैं जो अभी भी अंधभक्ति के सागर में डूब रहे हैं, उनको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को देखिए, इनको तो पहचानते ही होंगे जो कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी साहब, आप जानते ही हैं, और ये बहुत बरसों पुरानी नहीं है, ये साल 2017 की है, जब बहादुर शाह जफर की कब्र पर गए थे, मजार पर गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने फूल चढ़ाए थे। औरंगजेब नहीं, फिर सुनिएगा, बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उनका नाम इतिहास में दर्ज है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है। तो उन्हीं की कब्र पर, उनकी मजार पर ये फूल चढ़ाने के थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे। मैं औरों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अंधभक्तों की जमात इन्हीं की विचारधाराओं से जुड़ी है, बीजेपी की विचारधारा से। तो खैर देख लीजिए, PIB की खबर है, हमारी भी नहीं है, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी ने बहादुर शाह जफर की मजार पर फूल चढ़ाए थे। वो मुगल एम्पीरियर थे आखिरी, यानी मुगल बादशाह थे आखिरी, और यंगून में थे, तो वहां पर ये चढ़ाया गया। जब ये वहां पर गए थे उस वक्त इन्होंने फूल चढ़ाए थे, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। ये समझ में आता है कि कैसे ये लोग हैं। यहाँ सतीश सत्यार्थी लिखते हैं, यहाँ भक्त औरंगजेब चिल्ला रहे हैं, उधर मोदी जी बहुत पहले ही रंगून जाकर औरंगजेब के वंशज बहादुर शाह जफर की मजार पर फूल चढ़ाए। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मजार पर फूल चढ़ाते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो बिल्कुल ही हकीकत, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी साहब तो चादर पोशी के लिए भेजते हैं अजमेर शरीफ, लेकिन अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर है, ये हिंदुवादी संगठन के लोगों को पता लग गया। ये तमाम चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं। बस मैं कहता हूं कि कम से कम फजीयत मत कराइए, अपनी फजीयत मत कराइए। कम से कम ऐसे कुपड़ों और अनपढ़ों से कहिए कि अपने घर के दरवाजे कुंडियां बंद करके रखिए, पहले पढ़िए लिखिए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन में उतरिए, वरना हंसी उड़ती है लोगों के सामने। जब ये दुनिया के सामने तस्वीर जाती है कि विरोध किसका कर रहा था, कर किसका दिया, तो वाकई हंसी उड़ती है। फिर आपका कोई तथ्य काम नहीं आता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब क्रूर था नहीं क्रूर था। पहले ये लगता है कि वो क्रूर था, यानी कि वो चला गया, उसने क्या किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जिन्हें इतिहास लिखना है वो कितने कुपड़ हैं, अनपढ़ हैं, बददिमाग हैं, और शायद यही वजह है कि इतना खाली टाइम है उनके पास कि वो ऐसा विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए। नमस्कार।